नवासी बरसे। और आगे का शेर आप हजार मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाए। दूध पिया के माए जवान हो, दूध पिया के माए जवान हो, आटा बना के हमका दिल एहसान है, आपन बना के हमका दिल एहसान हो। कैसे धोए तोहरे एहसनवा हो, नया नवासी बरसे। माही दिन सोना घर अंगनवा हो, नया नवासी बरसे। ये भी शेर आप बदला देखें कि याद जमाना हम वो कैसे भुलाए, हमरे खातिर माही सारी दुनिया से लड़ जाए, हमरे खातिर माही सारी दुनिया से लड़ जाए। हमरे भीतर बस तोहर परनवा हो, नया नवासी बरसे। माही भी न सोना घर बनवा हो, नया नवासी बरसे। तानी को न भावे घर अंगनवा हो, तानी को न भावे घर अंगनवा हो, नया नवासी बरसे। माई भी न सोना घर अंगनवा हो, नया नवासी बरसे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर में आप लोगों ने जो भी मुलाहिजा किया है, जो भी आप लोगों ने सुना है, हकीकत यही है अगर पूरी बात अगर सीरियल से की जाए, एक तरफ से की जाए, तो एक ही ज्यादा दूर मत जाओ, पहले ही खलीफा की बात अगर करने लगो तो 10 दिन का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी बात खत्म नहीं होगी। बस इतना मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप वाकयात को देखें कि कहां तक पहुंच गए हम, ये ना देखें कि घड़ी का वक्त कहां तक पहुंच गया। 2 दिन में आप हजरात को शहादत का ये वाकया समाप्त करनी है, इसलिए थोड़ा सा अगर 10-5 मिनट ज्यादा भी होता है तो उठ के भागिएगा मत, ठीक है? हाँ, मोहब्बतों के साथ आप हजरात एक मरतबा हुसैन आजम के नाम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो मेरे राह में कत्ल किए जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते बल्कि वो जिंदा रहते हैं और हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। उनके लिए जो खिराज अकीदत पेश किया जाता है वो भी उन तक पहुंचता है। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार जो करते हैं, जो सलाम करते हैं, वो उन तक पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकीदत अगर अकीदत के साथ कुछ भी किया जाए तो पहुंचता है, और इसी को असल में इबादत कहा जाता है। देखिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन की
बारे में हजरत इमाम हसन की शहादत आप लोगों ने मुख्तसर में सुनी। हजरत इमाम हसन को किस तरीके से शहीद किया गया था, आपको जहर दे करके शहीद किया गया था। उसके बाद उस टाइम के ऊपर जो कूफा के हाकिम थे, जो कूफा के बादशाह थे, उनका नाम था अमीर मुआविया। अमीर मुआविया नाम था। अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद, उनके इंतकाल के बाद भाई जाहिर सी बात है कि जब बाप इंतकाल कर जाता है तो उसके दौलत का मालिक, उसके वारिसदार जो होते हैं वो हुआ करते हैं। तो जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है तो अमीर मुआविया के बेटे का नाम था यजीद। अमीर मुआविया के बेटे का नाम क्या था? यजीद। हाँ, यजीद नाम था। अमीर मुआविया के बेटे का नाम यजीद था। और यजीद का भी एक बेटा था, जानते हैं? नहीं सुनिए, यजीद का भी एक बेटा था, उसका नाम क्या था? मुआविया था। मुआविया था, यानी यजीद ने अपने बाप का नाम अपने बेटे का नाम रखा था। बाप का नाम बेटे का नाम रख दिया था। हर आदमी बाप से मोहब्बत करता है, उसके तरीके को अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मोहब्बत तो दिल में हुआ करती है। यजीद जब कुर्सी पर बैठा, जब वो अमीरुल मोमिनीन बना, उस वक्त उसको सबसे ज्यादा उसके दिल में जो तमन्ना थी, वो सोच रहा था कि दुनिया में जहां तक मुमकिन हो हर जगह का सिर्फ मैं अकेला बादशाह हूं, सिर्फ मैं अकेला बादशाह रहूं। इसी बुनियाद पर, इसी सोच में, इसी लालच में था। लेकिन उसका जो तरीका था, उसका जो रवैया था, उसका जो काम था, वो शरीयत मुस्तफा के बिल्कुल बरअक्स था। वो कुत्ते और बिल्ली का नाच देखता था। यजीद का काम यह था कि वो नाजायज काम को जायज कह दिया करता था। यजीद जनाकारी को जायज कहा करता था। यजीद जुआ खेलने को जायज कहा करता था। यजीद तारिकुल नमाज था। नमाज को जानबूझ करके तर्क किया करता था, जानबूझ करके छोड़ दिया करता था। और अगर ऐसा कोई शख्स है जानबूझ करके अगर कोई नमाज को छोड़ रहा हो तो उसको अपना अमीर बनाना, उसको अपना इमाम बनाना, उसको अपना बादशाह बनाना, उसको अपना रहबर बनाना, ये कभी साबित, ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जिसको अपना अमीर बनाओ, जिसको अपना बादशाह बनाओ। आज भी अगर आप इमाम तलाशते हो तो आप इस पर ध्यान रखते हो कि आपके इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं कि नहीं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ते, आप तो चाहे 8 दिन में 1 मरतबा आओगे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो 8 दिन पर पढ़ने के लिए भी आप इस बात का ख्याल रखोगे तो इमाम साहब बेनमाजी तो नहीं है, जानबूझ करके ये नमाज को तर्क तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी जानबूझ करके नमाज को छोड़ देता है वो इमामत के लायक नहीं होता। समझ लीजिए, यजीद का काम यही था। बदकार था, खुराफाती था, तमाम बुराइयां उसके अंदर पाई जाती थी, लेकिन लालच बहुत ज्यादा उसके अंदर थी। वो ये सोच रहा था कि हर जगह का बादशाह सिर्फ मैं रहूं, सिर्फ मैं रहूं। वो लोगों के ऊपर जुल्म करने लगा। कूफा के लोगों के ऊपर वो जुल्म करता था। और बिल्कुल वहां पर जो शहर थे, जो इलाके थे, जहां का वो बादशाह था, सबके ऊपर वो जुल्म किया करता था। उसी दौर में, उसी टाइम पर हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद कूफा के लोगों ने यह मशवरा किया। लोग जमा हुए जगह पर एक सुलेमान नामी शख्स के घर पर एक मीटिंग रखा। सुलेमान नामी एक आदमी के घर पर उन लोगों ने एक पंचायत रखी, इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के फैसला किया कि यजीद इस लायक है नहीं कि उसके हाथों पर बैठक की जाए। यजीद इस लायक है नहीं
कि उसको अपना बादशाह तस्लीम की जाए। लोगों ने ये फैसला किया और ये आपस में बात की कि अगर यजीद इस लायक नहीं है तो आखिर कौन है जिसको अपना बादशाह बनाया जाए।